हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रडी बडी की बातें। दोस्तों, मेरा नाम है रडी और मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है लोन का सेटलमेंट। दोस्तों, ये बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है, ना सिर्फ आपके लिए, ना सिर्फ हमारे लिए, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक है एनपीए, लोन का सेटलमेंट। तो दोस्तों, वित्त कुंड के इस मंच पर स्वागत है आपका और ये कार्यक्रम है रडी बडी की बातें। मेरा नाम है रडी और हमारी ग्रुप एक्सपर्ट है जिनका नाम है बडी साहब। तो आज हम बडी साहब से जानेंगे कि लोन का सेटलमेंट क्या चीज है, ये कैसे होता है और ये कब होता है। तो बडी साहब, नमस्कार दोस्तों। धन्यवाद रेड्डी साहब और धन्यवाद वित्त कुंड के इस मंच को और धन्यवाद वित्त कुंड के दर्शकों को। दोस्तों, जैसा कि रेड्डी साहब ने बताया कि एनपीए क्या होता है और एनपीए का सेटलमेंट कैसे होता है, कब होता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब आपका खाता एनपीए हो गया। और एनपीए होने से पहले मैंने बहुत बार आपको बताया है कि बैंक भरसक प्रयास करता है कि आपका लोन एनपीए ना हो। जिनका लोन एनपीए होने वाला है उनसे पूछकर देखो बैंक के पास से कितने कॉल आते हैं, कितने लेटर आते हैं। लेकिन कई बार हम मजबूरी में और कई बार हम जानबूझकर उसको इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, बोलते हैं ना, जब मुसीबतें आती हैं तो छप्पर फाड़ के आती हैं। तो ऐसे ही एनपीए के केस में है। देखो दोस्तों, कुछ आदमियों को छोड़कर, कुछ विलफुल डिफॉल्टरों को छोड़कर, नॉन कोऑपरेटिव कस्टमरों को छोड़कर, विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जो लोन की किस्तें चुकाने के लिए कैपेबल होते हैं, उनके पास पर्याप्त धन होता है, लेकिन वो बैंक को कोऑपरेट नहीं करते और वो जानबूझकर अपनी ईएमआई नहीं देते। तो कुछ विलफुल डिफॉल्टर को छोड़कर लोन एनपीए कब होता है दोस्तों? लोन एनपीए होता है मजबूरी में। किसी की नौकरी छूट जाए, कोई एक्सपायर हो जाए, किसी का काम धंधा ठप हो जाए, बहुत सारे कारण होते हैं। राजी खुशी मेरे को नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई लोन लेकर डिफॉल्टर होना चाहेगा। तो जब चारों तरफ से मुसीबतें आती हैं तो वो छप्पर फाड़ कर भी आती हैं। उसके बाद एनपीए होने के बाद जो कार्रवाई बैंक करता है, जो पत्र व्यवहार करता है, कोर्ट में जाता है, या बहुत सारे जो हैं दिक्कतें होती हैं, तो ये एक और मुसीबत हमारे सिर घल जाती है, हमारे सिर पर आ जाती है। खैर, लोन एनपीए हो गया, बैंक सारे जतन करता है कि अपना पैसा आपसे वापस ले, क्योंकि ये पैसा पब्लिक का होता है। आप खुद सोचो कि बैंक जब दिवालिया होता है, बैंक जब ठप होता है, बैंक जब बंद होता है, तो लाखों आदमियों का, करोड़ों आदमियों का पैसा जो है मुसीबत में आ जाता है। तो उनका क्या हाल? तो सारे जतन करने के बाद जब बैंक को ये लगने लग जाता है कि अब यहां से पैसा नहीं आ सकता, अगर कोई प्रॉपर्टी गिरवी है वो भी बिकवा दी, या बैंक अब लीगल एक्शन नहीं कर पा रहा है किसी कारण, तो सारे जतन करने के बाद जब बैंक को लगता है कि अब उम्मीद कम है, तो बैंक सेटलमेंट का ऑफर देता है। और उस सेटलमेंट के ऑफर में बैंक ये देखता है कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है। अगर कोई प्रॉपर्टी गिरवी है तो उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है, कोई स्टॉक है तो उसकी वैल्यू क्या है, और जो बोरोवर और गारंटर उस लोन में होते हैं उसकी मीन्स क्या है, मतलब वो पैसा देने के लिए कैपेबल है कि नहीं है, और है तो कितना है, और लीगल एस्पेक्ट क्या है, कानूनी कार्रवाई क्या कर सकते हैं हम, कानूनी रूप से कितने मजबूत हैं, सही, या जो एनपीए है उसकी एज क्या है, मतलब कितने साल पुराना एनपीए है। इन सब बातों का निचोड़ करके बैंक एक स्कोर बनाता है। मान लो वो स्कोर है 15 नंबर का, और जितने ज्यादा नंबर आएंगे बैंक उतना ज्यादा सेटलमेंट कम करेगा या नहीं करेगा। जितने कम नंबर आएंगे बैंक उतना ज्यादा सेटलमेंट का ऑफर करता है। जैसे मान लो 15 नंबर का स्कोर है और उसमें से किसी को 10 आए, तो बैंक ये बोलता है भी 50% पर जो है हम सेटलमेंट कर लेंगे। किसी का स्कोर 1 ही आया
तो बैंक बोलेगा कि 10% ही दे दो हमारे को जी। तो इस तरह जो है सेटलमेंट का ऑफर दिया जाता है दोस्तों। और फिर यह देखा जाता है कि बोरोवर कितना मजबूर है, बीमार है, एक्सपायर हो चुका है, तो उस केस में भी जो है बैंक सेटलमेंट का ऑफर जो है कुछ ज्यादा ही दे देता है आपकी मजबूरी को देखते हुए। तो इस तरह बैंक आपको सेटलमेंट का ऑफर देता है। बड़ी साहब एक क्वेश्चन आपसे यह भी है कि एग्रीकल्चर लोन का सेटलमेंट कैसे होता है जी। एग्रीकल्चर के जो केस में है तो बैंक ये देखता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, एक्चुअल में क्या है। एग्रीकल्चर जो लैंड होता है वो सरफेसिया एक्ट के तहत जो है उस पर बैंक कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, और एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बैंक क्या करता है कि एग्रीकल्चर के केस में सेटलमेंट कुछ ज्यादा ही करता है। और बहुत बार क्या होता है, बैंक क्या करता है कि अगर 10 लाख से नीचे का लोन है तो एग्रीकल्चर लैंड की जो वैल्यू है उसको कंसीडर ही नहीं करता, और फिर ये देखता है कि बोरोवर एक्सपायर है या जिंदा है। अगर बोरोवर एक्सपायर है तो बैंक क्या करता है कि जो रियलाइजेबल वैल्यू जो है, जो आउटस्टैंडिंग जो खड़ा है, उसका 15% 10% तक सेटल कर देता है। अगर बोरोवर जिंदा है तो जो है उसका 20 से 25% तक सेटल कर देता है। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अलग अलग बैंक अपनी पॉलिसी इशू करते हैं और उस पॉलिसी में लिखते हैं कि हम कहां तक सेटलमेंट तक जा सकते हैं। और 10 लाख से ऊपर जो लोन होते हैं उसमें वैसा ही कंसीडर किया जाता है जैसे अदर सिक्योरिटी है। लेकिन एग्रीकल्चर केस में जो है बैंक कुछ ज्यादा ही लीनियंट बड़ी साहब हो जाता है। आपने हमारे को बताया कि सेटलमेंट कैसे होता है, एग्रीकल्चर लोन का सेटलमेंट कैसे होता है, और भी बहुत सारी बातें बताई। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसका फायदे और नुकसान क्या हैं, सिबिल पे क्या असर पड़ता है, आगे हमें लोन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। सेटलमेंट बैंक भी बहुत मजबूर होकर करता है, बहुत लास्ट स्टेज पर करता है जब उसको ये लग जाता है कि अब पैसा नहीं आने वाला, और सेटलमेंट आप भी बहुत मजबूरी में करते हो। दोस्तों जब आप सेटलमेंट करते हैं तो आपका सिविल स्कोर जो है वो बहुत खराब हो जाता है, और आपके सिविल स्कोर में लिखा जाता है सेटलमेंट। सही तो बहुत कम बैंक जो है जब सेटलमेंट लिखा होता है, राइट ऑफ लिखा होता है, तो बहुत कम बैंक जो है वो लोन के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत कम बैंक जो हैं वो फर्दर आपको लोन देंगे। तो इसका सबसे ज्यादा एडवर्स असर यही है कि आपका सिविल स्कोर जो है वो बहुत खराब हो जाता है, अत्यंत खराब हो जाता है। वेरी राइट। और उसके अलावा देखो फायदा तो यही है कि आपका लोन का अमाउंट है वो 10 लाख खड़ा है, आपका 2 लाख में 1 लाख में सेटल हो गया की बातें। और हमारे एक्सपर्ट बड़ी साहब ने हमारे को बहुत अच्छी राय दी, और एनपीए क्या होता है, सेटलमेंट कैसे होता है, इन सब के बारे में बताया। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों चैनल को, वीडियो को अंत तक देखा करो, ये बहुत काम आने वाली वीडियो है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राम राम भाइयों।